हिदायतुल्लाह साहब जी, बाजोड़ से इनका ताल्लुक है, इनके अजीज रिश्तेदार भी है, तो जी जी हिदायत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और ज़ख्मियों को सेहत दे। जनाब चेयरमैन साहब, दिल तो हमारा वैसे भी खून के आंसू रो रहा है और काफ़ी तकलीफ़ हमें पहुंची है। ना ये मज़म्मत की बात है कि मैं यहाँ पे इस कुर्सी पे खड़े होकर मैं मज़म्मत करूँगा, ना ही मैं मज़म्मत के लिए इधर आया हूँ कि खाली मज़म्मतें तो पूरी दुनिया कर रही है, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। और आज सबसे ज़्यादा दुख इस बात पे हुआ जनाब चेयरमैन साहब कि इस हाउस में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि बाजोड़ के वाक़या को हम सबसे पहले लेते, ना कि उस PIA को के बिल को हम सबसे पहले वक्त देते जिसने आज तक कोई मुनाफा नहीं दिया और हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान में हो जा रहे हैं। इस बिल से वो क्या इतना बड़ा वो हो जाएगा। वो HSC जो मेरे फाटा और बलूचिस्तान के बच्चों का मेरिट लिस्ट नहीं बना सकती, उसका बिल बाजोड़ के जो लोग शहीद हुए उनसे ज़्यादा वो अहम था। वो बिल उर्दू यूनिवर्सिटी का, जिसका खुद ही मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उस पर तो माफियाज का कब्जा है, आया वो बाजोड़ के लोगों के खून से वो ज़्यादा ज़रूरत है ये बिल। जनाब चेयरमैन साहब, ये सारी बड़े अफसोस की बातें हैं। पिछले कई दहाइयों से हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं, मगर एक इस तरह जगह पे हम पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे अगर ना मैंने कभी पहले लिसानियत की बात की है, ना इलाकियत की बात की है, ना मैं इस पे कभी मैंने वो किया कि मैं इलाके से हूँ, मगर आज बाजोड़ के जो लोग शहीद हुए हैं वो सबसे पहले बाजोड़ के हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। उसके बाद वो किसी पार्टी के अगर है तो हम उन सब का वो करते हैं, मगर सबसे पहले मेरे बाजोड़ी है और इस पाकिस्तान का हिस्सा हम अपने आप को समझते हैं और समझते रहेंगे। और हमारी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, हमारे कितने लोग शहीद हुए, हमारे कितने स्कूल और मसाजिद और हमारे कितने जो कुछ डेवलप हुआ था वो सारा वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद हमारे ये जितनी भी हुकूमतें आई है, नायत माजरत के साथ जितनी भी हुकूमतें आई है, हमारे कबायली अवाम का पेट सिर्फ इस बात पे भरती थी कि आप कबायली और आप बहादुर और गयूर कबायली है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया और ना ही हमें और आगे भीख मांगने की जरूरत है। 2018 में जो हमारा अगर इंज़िमाम हुआ है इस सूबे के साथ, हम उस पर खुश थे क्योंकि उसमें हमें बहुत सबज बाग दिखाए गए थे कि 100 अरब लगाएंगे। क्या हमें ये PIA से भी कमतर समझते हैं क्या? PIA को सालाना 200 अरब दे सकते तो हमें नहीं दे सकते थे? आज सिक्योरिटी के हालात वहां पे बेहतर होते, वहां पे लोग एजुकेटेड होते, वहां पे स्कूल बनते, वहां पे यूनिवर्सिटियां बनती, आज दहशतगर्दी ना होती और ये लोग हमारे नाराज होके पहाड़ों पे ना बैठे होते, उनके साथ कोई मुज़ाकिरात होते। मगर आया पिछले जो 2018 के बाद कितने पैसे वहां पे खर्च हुए, वहां पे सिक्योरिटी पे कितने पैसे खर्च हुए। ये भीख मांगने हमें तो आदत पड़ गई है भीख मांगने की। जनाब चेयरमैन साहब, मैं पश्तो का वो कह रहा हूँ, वो मिसाल दे रहा हूँ, वही 10 स्पीदिराना वही खैरात दे वही फ्रेद वही 10 स्पीदिराना वतड़ा। हम कह रहे हैं कि हमें खैरात ना दे मगर हमारी जान तो बख्शे। हमने क्या गुनाह किया हुआ है? हमें जानबूझ के हमें तालीम नहीं दी गई, हमें जानबूझ के हमें बेरोजगार रखा गया है ताकि हम दहशतगर्दों के लिए आसान टारगेट हो और वो हमें अपनी तरफ राग़िब कर सके। जनाब चेयरमैन साहब, ये सारी बड़ी दुख की बात है।
मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ जनाब चेयरमैन साहब, ये सिक्योरिटी लैब्स है या जो भी है, ये एक दिन की बात नहीं थी कि ये धमाका हुआ है और भाई सिक्योरिटी के इदारों को हम कहे कि जी ये तो बाढ़ लगा हुआ था। ये तो अरसों से आ रहा है, ये तो 79 से आ रहा है, जब से आप हमें जिहाद सिखा रहे थे। और क्या ये अच्छा होता कि हम ये कबायली इजला को पंजाब के साथ जम कर लेते? सर कुछ ना कुछ तो हमारा अल्लाह ताला हम पे रहम कर लेता अगर पंजाब के साथ हम जम हो जाते, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी इदारों का मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन साहब काम है, मगर पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। सिक्योरिटी इदारों के लिए अगर हम इस तरह के बिल ला सकते हैं और अगर हम वहां पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, वहां पे आपने फंड रेलवे और पता नहीं किस किस चीज के लिए कितने कितने अरबों रुपए रखे और हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं बन सका। पिछले 10 साल में कबायली इलाके में कोई एक प्राइमरी स्कूल दिखाए कि किसी ने बनाया हो? ये तमाम पार्टियां बैठी हुई है कि किसी ने वहां पे एजुकेशन दिया हो तो आज ये धमाके ना होते। 10 साल में कोई बताए कि एक प्राइमरी स्कूल किसी गवर्नमेंट ने एक्टिवेट किए? तो जनाब चेयरमैन साहब, जो सजा चोर की वो मेरी। जनाब चेयरमैन साहब, हम यहाँ पे मैं और कुछ नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन के नाम पे हमसे असला इकट्ठा किया गया है और वो असला हमें वापस दिया जाए ताकि हम अपनी हिफाजत खुद कर सके। हम इतने अरसे करते रहे, अभी फिर भी करने के लिए तैयार है। हम मरेंगे, इस मुल्क के लिए कटेंगे। हमने सिर्फ ये गयूर और बहादुर कबायली अवाम के कहने हमें ये खिताब दिया गया था, हम 70 साल हमने इस मुल्क की खिदमत की है और बगैर तनख्वाह के हमने इस बॉर्डर को हमने सिक्योर किया था। कोई दहशतगर्दी का वाकया आप बताएं कि कभी हुआ था? उस वक्त तो कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ था। जब से हमें डिवेपनाइज किया गया और हमें दहशतगर्दों के उनके रहम करम पे छोड़ दिया गया, उनके पास असला और हम यारो मददगार, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। जनाब चेयरमैन साहब, काफ़ी सारे लोगों ने बोलना होगा, मैं आखिर में थोड़ा सा इस बात पे आऊँगा कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस है उसका यहाँ पे गवर्नमेंट ये आके बताए कि दोहा माहिदे में क्या हुआ था। दोहा माहिदे में ये हुआ था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये माहिदा तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ था, मगर उसमें ये लिखा है कि किसी के खिलाफ यूज़ नहीं होगा। ये सारे दहशतगर्द वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, अगर हुकूमत इस पे कोई स्टांस नहीं लेता इस बम धमाके पर कि या वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करे या अफगान हुकूमत को इतनी कमज़ोरी है हमारी कि हमने अफगान सफ़ीर को अपने दफ्तर खारजा बुलाया तक नहीं कि आपके सरजमीन से आए हुए, ये यहाँ पे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कबूल किया हुआ जिसने धमाका किया हुआ, वो कहाँ पे बैठे हुए? उनकी सरजमीन पे बैठे हुए। अगर उनको कोई मसला है, उनकी कोई कमज़ोरी है, तो हमारी हुकूमत उनको गारंटी दे कि हम आपका साथ दे रहे हैं, कि हम आपका साथ दे, पाकिस्तान उसका साथ दे, उनको दहशतगर्दी में उनका साथ दे अगर उनका बस नहीं चलता। जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये हुकूमत से ये गिला करता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब, आप तो कहाँ पर भी कहीं भी कुछ हो जाता है ना, एक कच्चा मकान गिर जाता है, वहाँ के लिए भी ऐलान कर लेते हैं, मगर आज चौथा दिन है, ना वहाँ के शहीदों के लिए, ना वहाँ के ज़ख्मियों के लिए, ना ही इस हुकूमत ने कुछ ऐलान किया है। और सिर्फ तरदीद और या अस्पताल में विज़िट करने से मेरे ख्याल में ये और ही हमारी तजलील है कि पूरे मुल्क के बराबर हम अपने आप को समझते नहीं है। क्योंकि इस तरह की आप देखें, अगर मेरी बात में कोई ऐसी चीज़ हो तो मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, वज़ीर आज़म ने क्यों ऐलान नहीं किया, कोई ऐसी मेजर स्टेप क्यों नहीं लिया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये क्या करेंगे, ये बताए, इस ऐवान में आके बताए, इंटीरियर मिनिस्टर आके बताए, डिफेंस मिनिस्टर बताए, कोई तो आके बताए, बल्कि वज़ीर आज़म इधर खुद आके हमें तसल्ली दे कि क्या करेंगे। बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें ना पैसे चाहिए, ना फंड्स चाहिए, ना वहाँ पे और तरक्की चाहिए। और क्या होगा इसके बाद? दुनिया कहाँ पे पहुँची हुई और हम कहाँ पे बैठे हुए, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे। अगर जनाब चेयरमैन साहब 80 मुर्गियाँ भी कई इस तरह कोई ज़बह करता ना, किसी बाहर आप यूरोप और अमेरिका में जाए, वहाँ पे एक मुर्गी आप वहाँ पे मार दे सड़क के किनारे या उसके घर लोगों के सामने, वावेला मच जाएगा। और अब भी सिर्फ हम मजम्मत करते हैं।
मजम्मत करते, जाके उनके विलों में जाके उनको घुस के मारे। क्या ये पाकिस्तान जो 8वीं मुल्क अपने आप कहलाता, हम इतने कमजोर है? और अगर हम खुद इसमें शरीक है इस चीज में, तो उनको भी निशान दे, उन लोगों के भी करे और सरेआम फांसी दे, उनको चौकों में फांसी दे। हमारी और बर्दाश्त खत्म है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ चेयरमैन साहब, ये हमारे चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था और हमारे IPU के जो गेस्ट आए हुए थे, हमारे बाजोड़ के लोग इधर पार्लियामेंट के सामने आ रहे थे, मैंने उनको रोका हुआ है। इधर PD में हमारे तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं, वो अभी भी तैयार है अगर इधर आने के लिए। वो कह रहे हैं या वहां पे लोग हमें मारे या यहाँ पे हुकूमत हमें मार दे, ये ज्यादा बेहतर है, इधर पार्लियामेंट के सामने दफना भी देंगे। जनाब चेयरमैन साहब, हमने सिर्फ लिहाज रखा है एहतजाज ना करने का कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे और IPU के प्रेसिडेंट आए हुए थे, इसका हमने लिहाज रखा है। अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो हमारा एहतजाज होगा पार्लियामेंट के सामने, ये मैं बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।